अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं सब लोग। टुडे 7 मई 2020। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 जो है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो स्टडी करेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स, और उसके साथ दो छोटे से टॉपिक हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स और मेटल्स, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है? The covalent compounds are made up of molecules that are formed by mutual sharing of electrons between their atoms, that is, covalent bonds. A covalent bond is generally regarded as weaker than ionic bond. Students, इसका मतलब है कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग यानी कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। फिर सुन लें, कोवलेंट कंपाउंड्स एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग यानी कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सो कोवलेंट कंपाउंड्स को नॉर्मली हम आयनिक बॉन्ड की निस्बत जो है वो कमज़ोर समझते हैं, कमज़ोर समझा जाता है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल H2, CH4, CO2, H2SO4, C6H12, O6। H2 H आपको पता है हाइड्रोजन का सिंबल है, CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, C6H12O6 आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल्स में है। सो लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। Contrary to it, higher molecular mass covalent compounds are solids. So students, इसका मतलब है कि कम मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स या तो गैसेस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या वो जल्दी बॉयल हो जाने वाले लिक्विड्स की फॉर्म में। सो इसके बरक्स अगर हम देखें तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज शोन बाय कोवलेंट कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। तो ये कुछ उनकी खसूसियात हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, उनको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। द नंबर 1 इज दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इट मीन्स इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अमूमन कम होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स यानी कि कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके होते हैं। नंबर 2 इज दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये आम तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं अच्छे कंडक्टर नहीं होते, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नाकस होते हैं उस मामले में। so, ऐसे कंपाउंड्स जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं, जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्व होते हैं, उसी में हल होते हैं। ठीक है, सो नंबर 3 इज they are usually insoluble in water but are soluble in non-aqueous solvents like benzene, ether, alcohol and acetone। ये जो है आमतौर पर पानी में हल नहीं होते, लेकिन पानी के अलावा जो दीगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं, यानी कि जो पानी नॉन एक्वस मतलब जो पानी के अलावा हैं, मसलन बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन वगैरह में ये सॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग from covalent crystals which are very stable and hard
दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बड़े मॉलिक्यूल जिनमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है, बड़े मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है। सो कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्या करते हैं? कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं जो कि इंतहाई मजबूत और सख्त होती हैं, ठीक है। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर सुन लें, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग पाई जाती है, वो कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं जो इंतहाई मजबूत और सख्त होती हैं। सो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो इनको हम देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, द पोलैरिटी इन अ केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू डिफरेंस इन electronegativities of the bonding atoms. On the Pauling scale, fluorine has been given an electronegativity value of 4.0. The values for other elements are calculated relative to it, ठीक है। जैसा कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि बॉन्डिंग जो है वो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क से केमिकल बॉन्ड में जो है वो पोलैरिटी पैदा करती है, ठीक है। सो पॉलिंग स्केल पर फ्लोरीन को, पॉलिंग एक साइंटिस्ट था तो उसने ये हमें बताया था, तो उसके नाम पे इसको पॉलिंग स्केल का नाम दिया गया जिससे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो पॉलिंग स्केल पर फ्लोरीन को 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी गई, 4.0, ठीक है। सो दूसरे एलिमेंट की वैल्यूज इसकी निस्बत से जो है वो मालूम की जा सकती हैं। Properties of non-polar and polar covalent compounds differ to some extent. So non-polar covalent compounds usually do not dissolve in water, while polar covalent compounds usually dissolve in water. So similarly, non-polar compounds do not conduct electricity, but an aqueous solution of a polar compound usually conducts electricity. So due to the formation of ions as a result of its reaction with water. स्टूडेंट्स, नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो खसूसियात हैं, उनमें माइनर सा जो है वो डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि मामूली सा फर्क पाया जाता है। सो नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो आमतौर पर पानी में हल नहीं होते, नॉन पोलर जो हैं वो पानी में हल नहीं होते, जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में हल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी है कि जो वो कंडक्टर जो वो नहीं होते। कौन से वाले नहीं होते? नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होते, लेकिन पोलर कंपाउंड्स का पानी में जो सॉल्यूशन है वो आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन के नतीजे में उनके आयंस बन जाते हैं, ठीक है। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की खसूसियात में मामूली सा फर्क पाया जाता है। नॉन पोलर कंपाउंड्स अमूमन पानी में हल नहीं होते, जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बिलामूम पानी में हल हो जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना डिफरेंस, कौन से वाले पानी में हल नहीं होते और कौन से होते हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होते, लेकिन पोलर कंपाउंड का पानी में सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन के नतीजे में उनके क्या बन जाते हैं? आयंस, ठीक है। रिएक्शन के नतीजे में उनके आयंस बन जाते हैं। ये था आपका पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स।